नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी 50 में एक अच्छी तेजी रही। 15,300 से बढ़कर 17,900 तक पहुंचा है। 18,000 के आसपास थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखी जा रही है। और अगर 18,000 के ऊपर अगर मार्केट जाता भी है तो मुनाफा वसूली की संभावना रहेगी। और जैसे कि आपको देखिए चार्ट में दिख भी रहा होगा निफ्टी 50 का, तो एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ पहुंचा है। 2 महीने में एक अच्छी तेजी बनी है। जून के महीने में रिसेशन की बात चल रही थी, अब तेजी की बात चल रही है। तो जब तेजी की बात होती है तो ट्रेडर्स या निवेशकों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो इस वीडियो में कुछ शेयरों की बात करते हैं और हैवीवेट स्टॉक्स हैं, तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए अगर गिरावट आती है दोस्तों। जैसे कि 17,758 में है निफ्टी 50, 19/8/2022 को मुनाफा वसूली आई है। तो अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अब जैसे कि आप चार्ट में भी देख रहे होंगे, देखिए निफ्टी 50 एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ा है, 2 महीने में बढ़ा है। तो जिन्होंने स्टॉक्स खरीदे होंगे, क्योंकि 16,000 के नीचे जब था निफ्टी 50, उसी के आसपास कारोबार कर रहा था, तब एक पोल के द्वारा सर्वे किया था। तो ज़्यादातर निवेशक का मानना था कि 16,000 के नीचे बाइंग करना चाहिए। और पार्ट में जिन्होंने बाइंग किया होगा तो उनको मुनाफा दिख रहा होगा दोस्तों। फिलहाल देखिए अगर गिरावट आती है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और सबसे पहला जो शेयर होगा दोस्तों, पीएसयू बैंक का, दिग्गज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास है तो 520 तक पहुंचा है। ये देखिए अभी जून के महीने में ये 440 450 के आसपास था। तो बहुत सारे निवेशक ऊपर की तरफ लिए हुए थे, जैसे कि अभी 520 में। तो देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा है और जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो आगे आने वाले समय में तेज होता हुआ दिखेगा, बट ये कि करेक्शन में लें तो बेटर है। देखिए 2 महीने में इसमें एक तेजी आई है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है दोस्तों। तो मुनाफा वसूली अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जैसे कि अभी इसका जो सपोर्ट है 514 का है, अगर इसके नीचे अगर स्लिप होता है तो ये स्टॉक फिर हमें 500 के नीचे तक आता हुआ दिखेगा, 479 तक। पिछले महीने 479 में था दोस्तों, ये 15 जुलाई 2022 को। देखिए आपको चार्ट में दिख रहा होगा। तो दिग्गज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 2 महीने में अच्छा खासा रिटर्न मिला है। देखिए अगर जिन्होंने 450 460 के आसपास खरीदा होगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ गया 542 तक। मार्केट में अगर तेजी रहती है, अच्छे न्यूज़ आते हैं, तो ये स्टॉक अपना 52 हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा। बट ये है कि अभी इस वक्त ऊपर की तरफ है। जो खरीदारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा समय देना पड़ेगा दोस्तों। जो खरीदारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो ये स्टेट बैंक को देख सकते हैं, अगर करेक्शन होता है तो 549 का इसका हाई है, लो 401 है। 420 से 430 के आसपास इसमें बाइंग आ रही है, ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है। तो स्टेट बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगले 6 महीना 1 साल जो यहाँ पे खरीद रहे हैं तो उनको समय देना पड़ेगा। दूसरा जो बैंक होगा पीएसयू बैंक का ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए अपना 52 वीक हाई को ब्रेक किया है, 127 बनाया है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए अगर पीएसयू बैंकों को इन्वेस्टमेंट है जिनका। तो आगे आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसी तरह से कैनरा बैंक है और यूनियन बैंक है। पीएनबी में भी थोड़ी बहुत तेजी आई है, इंडियन बैंक है। तो इन पीएसयू बैंकों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इनका ग्रॉस एनपी, नेट एनपीएस कम होते जा रहा है। एसबीआई का तो पहले से कम है, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जब गिरावट हो। प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं तो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक भी अच्छा कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। और जैसे कि देखिए 1300 के आसपास था, तो वीडियोस के द्वारा बताने की कोशिश थी कि जिनके पास समय है तो निवेश के लिए देखना चाहिए। तो आज के दिन 1492 में। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। जिनका निवेश है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, जिनके पास समय है और जो ट्रेडिंग बैठ के लिए ले रहे हैं तो 2 महीने के अंदर अच्छा एक प्रॉफिट दिए। तो गिरावट में इन बैंकों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगला जो
सेक्टर होगा आईटी सेक्टर होगा। आईटी सेक्टर में रिसेशन की बात चल रही है। और इन्फोसिस की बात करना चाहेंगे यहाँ पे। और इन्फोसिस देखिए इसमें गिरावट आई दोस्तों, इन्फोसिस में गिरावट आई थी जबकि स्टॉक गिर नहीं रहा था। ये 2021 में तेजी थी, बट ये कि 2022 में गिरावट है। देखिए ये ऊपर की तरफ से गिरा है स्टॉक 1906 से गिरकर नीचे की तरफ इसने लो बनाया 1367। जिन्होंने अभी खरीदा है तो 1591 तक पहुंचा है, थोड़ी बहुत तेजी आई है। और ये स्टॉक और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये 1600 के ऊपर टिक जाता है तो एक अच्छी तेजी बनेगी, 1742 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और आईटी सेक्टर के जो बड़े कंपनियां हैं उनमें तेजी नहीं आई, टीसीएस है, इन्फोसिस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो इस शेयर को देखना चाहिए। जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया, निवेश के लिए लिया, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। डिविडेंड मिलता है। ग्रोथ की बात जहां पर आएगी तो आईटी सेक्टर सबसे अच्छा करता हुआ नजर आएगा। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, तो इन्फोसिस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए गिरावट में भी। और जिनका निवेश है तो समय देना चाहिए, ऊपर की तरफ जिनका निवेश है समय देना चाहिए। और अगला सेक्टर रहेगा मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक दिन तेजी होती है, दूसरे दिन गिरावट आ जाती है। तो फिलहाल एक साल के अनुसार मेटल सेक्टर में ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग रही है। और टाटा स्टील लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। टाटा स्टील लिमिटेड को अगर नेक्स्ट 6 महीना, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा समय दिया जाए तो अच्छा करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। स्टॉक स्पिल्ड हुआ है 109.75 में है। और जिनके पास ऊपरी लेवल पे है तो उनके शेयर्स तो बढ़ गए होंगे। डिविडेंड मिलता है कंपनी की द्वारा, इंटरनेशनली कारोबार होता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक होता है। न्यूज़ अगर आएगी जैसे कि चाइना से या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाएगी, इनमें तेज़ी आ सकती है क्योंकि ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं आई। अभी देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था 85, एनएमएस स्पीड से पहले 850 और 820 में। अब ऊपर की तरफ 1000 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, 109, 175। तो टाटा स्टील को देख सकते हैं, उसी तरह से वेदांता को भी देख सकते हैं। और मेटल सेक्टर के जितने भी हैवी वेट्स हैं इनसे डिविडेंड अच्छा मिलता है। अब टाटा स्टील से, वेदांता से, और अगला जो शेयर है हिंडाल्को इंडस्ट्री, तो ये तीनों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। साथ में जेएसडब्ल्यू स्टील है। तो मेटल सेक्टर में काफ़ी वोलेटाइल है और काफ़ी तेज़ी भी आती है। और अभी इस वक्त स्टॉक्स नीचे की तरफ है दोस्तों। तो जो जिनके पास हैं तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, या फिर गिरावट आती है तो इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और अगला जो स्टॉक होगा दोस्तों ये होगा पावर सेक्टर से टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 232 का है। अगर मैं चार्ट के अनुसार देखूं तो ये स्टॉक 200 के नीचे नहीं आया पिछले फरवरी से। इससे पहले भी देखते हैं तो दिसंबर के महीने में ये 200 के आसपास आया था। और उससे पहले 1 साल पहले 23 अगस्त 2021 को 124 में था। तो कहने का हमेशा अप ट्रेंड में है। टाटा पावर जिनके पास है, निवेश जिन्होंने किया है, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट में अगर गिरावट आती है, टाटा पावर नीचे की तरफ दिखता है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जो नए निवेशक हैं किस में इन्वेस्टमेंट करें इस तरह का सोचते हैं तो ये टाटा पावर भी अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है हमारे अनुसार। और इसी तरह से और रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है 2609 में है। जब इसमें गिरावट आए तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। देखिए 26 जुलाई 2022 को 2421 में था और उससे पहले देखते हैं तो लगभग 2300 के आसपास था। तो कहने का मीन्स है कि अगर गिरावट बढ़ती है मार्केट में तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, ट्रेडिंग के लिए, निवेश के लिए। जिनका निवेश है स्टॉक ऊपर की तरफ भी आ रहा है दोस्तों। और इसी तरह से आप अगर एफएमसीजी में देख रहे हैं तो देखिए आईटीसी जो बढ़ नहीं रहा था पिछले 1-1.5 साल में, डिविडेंड तो अच्छा मिल रहा था बट ये कि बढ़ नहीं रहा था स्टॉक। आज के दिन देखिए मार्केट में गिरावट है, आईटीसी का स्टॉक ऊपर की तरफ है। फिलहाल नीचे आ ही नहीं रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो आईटीसी को भी देख सकते हैं। और बहुत सारे शेयर्स हैं, फिलहाल ये 10-12 स्टॉक्स नज़र में आ रहे हैं इस वक्त। और मार्केट ऊपर की तरफ है, जब गिरावट हो तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए
धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।